क्या आप विक्रांत गुप्ता को जानते हैं? कौन से वाले को जानते हैं? विक्रांत गुप्ता केले वाला, विक्रांत गुप्ता ठेले वाला? यह एक शब्द बड़ा प्रचलित हो रहा है आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में कि विक्रांत गुप्ता उर्फ दल्ला, सॉरी, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। क्या आप इनको जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल सही चैनल से जुड़े। हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी बात क्या है और भाई साहब इस बड़े मगरमच्छ को क्यों फंसाया जा रहा है, या ये फंसने के लायक है, सही फंसाया जा रहा है। इसके ऊपर आज के वीडियो रहने वाला है। तो तमाम साथियों का स्वागत है। मैं हूं अनिल थालोड़, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद देसी छोरे। सबसे पहले सवाल है आप सब लोगों से, आप लोगों के लिए वीडियो तो आप लोगों के लिए सवाल भी तो है ना। सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताना कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जो इंडिया जीती थी, वो कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में? क्या इंडिया के मैच है वो पाकिस्तान में हुए थे? क्या इंडिया पाकिस्तान में खेल के जीत के आई है? ये मैंने तो ये सुना कि इंडिया के मैच हैं वो दुबई में हुए थे। भाई साहब दुबई में हुए थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर भाई साहब जिसकी बात कर रहे हैं ना, स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़ा मगरमच्छ, कि मुझसे बड़ा ना तो कोई जर्नलिस्ट है और ना मुझसे बेहतर कोई खबरें बना सकता है। बता ही नहीं सकता, यूं ऐसे पैर करके ऐसे बैठते। देखो जी, ऐसा है कि आप एक स्पोर्ट्स पत्रकार है जो उसके ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो सरकार का किस्सा है, उसका है। चलिए भाई, छोड़ दिया, सरकार का है, मान लिया। आप जो कहते हो वो सही कहते हो, क्योंकि हम तो इतने वर्षों से आपको देख रहे हैं और आज हमको शर्म आ रही है कि हम आपको देख रहे हैं। ये भाई शर्म की बात है, क्योंकि आपको पहलगाम वाला जो हमला हुआ है वो सबको पता ही है। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं वो भी आपको पता है, सबको पता है भाई। नहीं है तो हम बताते हैं। 26 लोग मारे गए। उसके बाद आपका एक पत्रकार आके ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में जाके मैंने बिरयानी खाई है, मैंने पाकिस्तान में जाके मैंने गाजर का हलवा खाया है, मैंने गाजर पाक खाया है, मैंने वो खाया है, मैंने पैसे खाए हैं। सॉरी, पैसे तो वो बताए नहीं, खाए तो हैं। लेकिन ये सफाई देने उनको आवश्यकता कहाँ पड़ गई? क्यों पड़ी भाई? सवाल मैंने आपसे कर दिया है कि भाई मैच कहाँ हुए थे। अब तो आप कहोगे यार मैच तो दुबई में हुए। अगर भारत का कोई पत्रकार जाता है, आप स्पोर्ट्स पर्सन मान लीजिए जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, हम जैसे लोग, अगर वो जाते हैं, हमको किसको कवरेज करना है? भारत को या पाकिस्तान को? भारत को ही करना। ये हमको खाना पानी दे रहे, अब जिसकी खाए उसी की बजाय, ये वाली स्थिति हो रही है भैया। अब ऐसा भी ये चले गए पाकिस्तान और इनसे एक सवाल किया गया कि आप यहाँ आके सेफ महसूस कर रहे हैं? तो यूं ऐसे था, ऐसे कंधे हुए भाई। सेफ देखो जी, मैं तो बहुत सेफ कर रहा हूँ। मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन एक आया हूँ यहाँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अपना मसला अलग जाने। ऐसे चैनल पे गया है जिसने इसको ये कहा था कि दल्ला है, बदतमीज है, और कोई शब्द मैं आपको लिया ले नहीं सकता हूँ। हम सभ्य इंसान हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकते। लेकिन कोई सबसे ज़्यादा किसी की किरकिरी पाकिस्तान के अगर मीडिया जो चैनल है या जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कोई सबसे ज़्यादा किरकिरी करी है तो इन साहब की करी है। और ये वही कमाल की बात ये है कि ये वहीं बैठ गए जाके, उन्हीं को सारी चीज़ें बता रही हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे जीता है इंडिया, ऐसे ऐसे जीतेगा। इनसे ये सवाल देखो सवाल कितने कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, तो ये कहते हैं कि प्रेम, अरे बावड़े, प्रेम क्या होता है? इन्हें चढ़ा दिया मेरे को, तो जैसे भाई इंजेक्शन करके जो नशा करते हैं ना, वैसा वाला प्रेम मिल रहा है। जबरदस्ती प्रेम मेरे को पिलाया जा रहा है, मेरे को नहलाया जा रहा है प्रेम से। इतना नहला दिया कि मैं तो कायल हो गया हूँ पाकिस्तान का। मेरे को सुबह से खिला रहे हैं यार, मेरे को कराची से खाना आ रहा है, मेरे को लाहौर से आ रहा है, मेरे को इस्लामाबाद से आता है। और भाई मैंने भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा सर यार इतना आपकी मान मनवार वहाँ हो रही है, निकल लेते आप वहीं, या वहीं तो रह लेते। इतने पैसे तो आपको वहाँ मिले ही हैं, यहाँ आने की आवश्यकता क्या रह गई? बहुत सारे सवाल है। आप बोलोगे कि यार आज आपको ऐसा क्या होगा कि आप किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए। पहलगाम गालावादी को बात करते हैं। पहलगाम सबको पता है, जो जितने भी शहीदी हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि, कि देश के लिए जान देना बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ से आए हैं वो, ये भी आपको सबको पता ही होगा कि कहाँ से आए हैं। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे, ये ज़रूरी है। जब आप कुछ काम करते हैं, या आप चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, सबसे पहले आपका देश आता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें आती हैं। जब आपको पता था कि आपके वहाँ जाने से बहुत सारी चीज़ें होंगी,
आपको वहाँ सवाल किए जाएंगे, आप वहाँ एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आपकी टीम इंडिया वहाँ नहीं पहुँची है, आप अपनी माँ को रोने गए थे क्या वहाँ? क्यों गए? किसने बोला था? और आपको यहाँ आज ये क्या आवश्यकता पड़ गई बोलने की कि आप 2 पत्रकारों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो अपना काम कर रहे थे। भाई काम तो यहीं कर सकते थे। आप काम करते तो आप अपने चैनल पे वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? आप अपने चैनल पे डालते भाई, किसने बोला था आपको? आपने अपने चैनल पे क्यों नहीं डाला? आप वहां गए हैं, आप वहां के जितने भी चैनल हैं वहां जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके साथ आप सेलिब्रिटी बन के बैठे हैं, वहां बिरयानी खा रहे हैं, आप वहां गाजर पाक खा रहे हैं आप। अब मुझे तो भाई साहब आप लोगों से ही है कि जब मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है। एक एबी क्रिक इन्फो है, बहुत तगड़े वाला चैनल है भाई, बहुत तगड़े वाला, उसको भी सस्पेंड हो गया बेचारे का। सुनने में तो ये आ रहा है कि साहब ने कुछ किया है, कैसे कहते हैं ना कि इस नदी का सबसे बड़ा मगरमच्छ है, छोटे मगरमच्छों को निगल लेता है। कुदरत भी कुछ चीज होती है, सबका नंबर आता है, आज उसका कल आपका, कल आपका, कल आपका, पक्का आएगा। पर आज देखो कमाल की बात यह है कि आपको सफाई देने की आवश्यकता पड़ रही है। यह शर्मनाक है, ये दुखद है। मैं कहता हूं कि बाइकआउट करो इसको, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाहता हूं, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? अगर कहीं भारत के और पाकिस्तान का मैच हो, अगर मैं कवरेज करने के लिए जा रहा हूं, अगर मेरी टीम इंडिया वहां पहुंच रही है तो मुझे जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर मेरी टीम इंडिया अगर वहां नहीं जा रही है तो मुझे वहां जाने की कहां आवश्यकता है? क्या मेरे देश से ज्यादा बड़ा है क्या कुछ? नहीं भाई साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस हिंदुस्तान जिंदाबाद, और शब्द पीछे लगने नहीं चाहिए। कुछ पैसों के लिए, अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपनी भाई पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, इस हद तक तो हम तो नहीं गिर सकते जिस हद तक ये इस नदी के सबसे बड़े मगरमच्छ जो अपने आप को मान रहे हैं वो गिर सकते हैं। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है भाई, आपको लगे कि रोस्ट कर दे रहे, नहीं। रोस्ट हमारी इतनी औकात कहाँ भाई कि हम इनको रोस्ट करें? औकात तो है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को करना नहीं चाहते। पर कुछ 2-4 बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में था तो आप पाकिस्तान क्यों गए? आप ये कहते हो कि भाई मैं चैनल के लिए गया था, अब अपने चैनल के अलावा दूसरे चैनल पे आप क्यों गए? आपको पैसे तो मिले होंगे, पैसे मिले। उन चैनल वालों ने आपकी कितनी बेइज्जती करी पहले आपके जाने से पहले कि इंडिया तो आना चाहता है लेकिन अच्छे पत्रकार ऐसी खबरें बना के दल्ले पत्रकार है, बगैर पर्दे के लोटे के हैं। आपने वो चीजें वहां जाके साबित करी कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। वो सारे सवाल उन्होंने ऐसे दागे कि इनकी हिम्मत नहीं हुई अपनी जबान खोलने की। लकवा मार गया था ऐसे, जबान फिसल गई, आवाज तक नहीं निकली। भाई साहब बिरयानी खा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं बिरयानी का। कभी इनके लिए कराची से आ रही है, कभी लाहौर से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है, ये लुत्फ ले रहे हैं। बहुत दिन रवा रहे क्या है। अब आप लोगों के कमेंट की बारी है कि आप लोग बताइए कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई थी तो इनको वहां आवश्यकता कहां पड़ गई जाने की, क्यों पड़ गई? कमेंट करके बताना। क्या आज आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये कमेंट करना। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो आज आपको करना ही करना है, शेयर तो आपका बनता ही बनता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी भाषा में वीडियो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी खबरें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि आप हमको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट नहीं, आप साथ भी देंगे। सबसे पहली बात यह है कि बहुत जल्दी हमारे इतने लोगों का परिवार हो गया कि हमारे 10-12 हज़ार सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत जल्दी पूरे करवाएं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमें जितना सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट करेंगे। आज के वीडियो में हमें आप लोगों का कमेंट चाहिए कि आप लोग सहमत हैं मेरी बात से या नहीं है। कमेंट करके बताना, क्या बाइकआउट करना चाहिए ऐसे लोगों को? क्या आपको यहाँ खुशबू आ रही है देश प्रेम की? क्या उनके यहाँ आ रही है? क्या पैसे के लिए कुछ व्यक्ति को इतना गिर जाना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? क्या देश से बड़ा है? नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम राइट हैं,
हम सही हैं, हम अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, ऐसे ही रखते रहेंगे, हमको किसी प्रकार का कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला है। तो भाई साहब आज के वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। राम राम जी।